तो हेलो एवरीवन, गुरजीत हेयर। और आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मूवी स्टार्ट होती है एक दूसरे डायमेंशन से। हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन जावेस। ये दोनों एक बड़े से मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था इसको हराने के लिए। वो क्रिएचर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो क्रिएचर अमेरिकन जावेस पर बार बार हमला कर रहा था। इसको हराने का बस एक ही तरीका था, वो था बुक ऑफ शांति। उस बुक के अंदर बहुत सारा मैजिक था। उससे बड़े से बड़े दानव का मुकाबला किया जा सकता था। और लोगों का ये भी कहना था कि जिसके पास ये बुक होगी वो अपने से बड़े दानव को भी हरा सकता था, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। लेकिन वो क्रिएचर इन पर भी भारी पड़ रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं उसको हराने के लिए। वो अपने मैजिक से उनको एक गोले में बंद कर देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो उस चक्र को भी तोड़ देता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और कोई रास्ता नहीं था अमेरिकन जावस की पावर लेने के सिवा। अमेरिकन जावस के पास ये ताकत थी कि वो किसी भी डिमेंशन में अपने अलग अलग पोर्टल बनाकर जा सकती थी। इसको हम ट्रैवल मल्टीवर्स भी कह सकते हैं। अब इतनी छोटी बच्ची के पास इतनी बड़ी पावर हो, अगर ये पावर किसी बड़े दानव या किसी बुरे आदमी के पास चली जाती तो क्या होता। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी पावर अपने अंदर लेने के बारे में सोचते हैं और साथ ही अमेरिकन जावस की जान लेने की भी कोशिश करते हैं। अमेरिकन जावस कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो दूसरों की जान बचाते हैं। और उसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज पर वो उस क्रिएचर का बड़ा सा टेंटिकल लगता है और वो क्रिएचर जावेस को पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके डरने के कारण एक पोर्टल खुल जाता है और वो उसकी पावर ना ले ले, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी पावर के साथ उसके टेंटिकल काट देते हैं। वो सारे के सारे अटैक अपने ऊपर ले लेते हैं अमेरिकन जावेस की जान बचाने के लिए। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की जान चली जाती है और वो उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और तभी असली स्ट्रेंज की आंख खुलती है। उसको लगता है ये ड्रीम था। वो मेन अर्थ के प्रोटेक्टर थे और उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा था, क्योंकि उसके दोस्त की आज शादी होने जा रही थी। उसकी फ्रेंड की जब शादी हो रही थी, डॉक्टर स्ट्रेंज सोच रहे थे कि जिससे उसकी शादी हो रही है उसकी जगह पर मुझे होना चाहिए था। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि बाहर सभी गाड़ियां टूट रही हैं अपने आप से। वो बाहर आके देखते हैं कि एक इनविजिबल पावर सभी गाड़ियों को तोड़ रही है। वो अपनी ताकत से इनविजिबल चीज को विजिबल कर देते हैं। वो बड़ा सा ऑक्टोपस को हराना बहुत मुश्किल था। तभी हम उसके टेंटिकल पर कुछ मंत्र लिखे हुए देखते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने के लिए वहां पहुंच जाता है वॉर्म, जिससे वो अपनी रस्सी से उसके टेंटिकल को पकड़ने की कोशिश करता है। वो दोनों मिलकर उसको ऑक्टोपस को मारते हैं। उनको अमेरिकन जावेस को बचाना था और उस क्रिएचर को भी हराना था। डॉक्टर स्ट्रेंज एक बड़े से रॉड के साथ उसकी आंख में घुसा देते हैं और उसकी आंख निकाल देते हैं। तभी वो देखते हैं अमेरिकन जावेस को। वो अमेरिकन जावेस को पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, और उनको याद आ जाता है कि मैंने इसको अपने ड्रीम में देखा था। और अमेरिकन जावेस कहती है वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। और वो कहती है हर यूनिवर्स में हम जैसा कोई इंसान रहता है। और वो कहती है कि वो हमारी सेम कॉपी होती हैं और हर एक यूनिवर्स में हम एक जैसे इंसान ही होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मुझे कोई तुम पर यकीन नहीं है, इस बात का सबूत दो। और अमेरिकन जावेस उनको एक जगह पर लेकर जाती है जहां पर वो सपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। और ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उन्हें एक बात भी पता लग जाती है कि अमेरिकन जावेस अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल कर सकती है। और वो क्रिएचर इसकी ताकत लेने आया था, वो किसी ना किसी ने भेजा था। असल में इसके पीछे किसका हाथ है और कोई भी नहीं जानता। और इसका असली बॉस अभी भी जिंदा है। अगर हमें इसको हराना है तो और किसी जादूगर की मदद लेनी होगी जिसके पास मंत्रों की ताकत हो और यूनिवर्स के बारे में भी नॉलेज हो। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज को भी वहीं पर दफना देते हैं। इसको दफनाने के बाद वो जाते हैं वांडा
के पास। वहाँ पर वांडा की अलग ही दुनिया थी और वो सोचती थी कि मैंने इतने लोगों की जान ली है, मुझे उनको बचाना चाहिए था। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहती हैं मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ और इसी मुसीबत का इलाज एक बहुत बड़ा जादूगर ही कर सकता है। और वो कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ी जादूगरनी खड़ी है और कहते हैं कि मुझे पता है कि अमेरिकन जावेस कहाँ होगी। और अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि उसने तो अभी तक अमेरिकन जावेस का नाम भी नहीं लिया। और उसके बाद हमें पता लगता है कि उसके पीछे वांडा का ही दिमाग था, उसने ही उन क्रिएचर को भेजा था। वो अब बन चुकी थी स्कारलेट विच और वो जहाँ पर थे वहाँ पर हरियाली की जगह लाल लाल जंगल हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ बात करने के बाद वापस आते हैं और बताते अमेरिकन जावेस और सॉन्ग को बताते हैं कि वांडा करप्ट हो चुकी है और उसके ऊपर काले जादू का असर हो चुका है। वॉन्क वहाँ पर पूछता है कि उसने अपने आप को विच क्यों कर लिया। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि उसको अपनी पुरानी जिंदगी बहुत पसंद थी और इस जिंदगी में उसको अपने बच्चे वापस चाहिए, बल्कि इस यूनिवर्स में उसके पास उनके बच्चे नहीं हैं और दूसरे यूनिवर्स में ये बच्चे अब जिंदा हैं और दूसरे यूनिवर्स में जाने की पावर वांडा के पास नहीं है। इसी कारण वो अमेरिकन जावेस को अपना शिकार बनाना चाहती हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मिलकर अमेरिकन जावेस की जान बचाएंगे। वो सब मिलकर अपने मंदिर के ऊपर एक बड़ा सारा कवच बना देते हैं। अब स्कारलेट आकर इतने सारे आदमियों को देखकर अपने आप को कमजोर पाती है, लेकिन उसके पास पावर थी किसी को अपने वश में करने की और वो एक आदमी को अपने वश में कर वो कवच तोड़ने को कहती है और वो धीरे धीरे से वो कवच तोड़ना शुरू कर देता है और स्कारलेट विच अपनी पूरी पावर यूज करने के बाद उनको हरा देती है। लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क वाले लोग ही नहीं बल्कि लंदन और हांगकांग से भी सभी मॉन्क आए हुए थे ताकि वो मिलकर वॉन्क की हेल्प कर सके। लेकिन यहाँ पर स्कारलेट विच का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता। एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के आयरन को भी खत्म कर देती है और वो पहुंच जाती है अमेरिकन जावेस को मारने की ओर। जब तक वो अमेरिकन जावेस को मार पाती तभी वहां पर वो डर कर एक और पोर्टल जाता है और अमेरिकन जावेस और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर पता ही नहीं कितने यूनिवर्स के अंदर से निकल जाते हैं और वो पहुंचते हैं एक हरे भरे यूनिवर्स में। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मुझे अपनी अर्थ पर वापस जाना होगा क्योंकि वहां पर स्कारलेट विच का मुकाबला वो मिलकर भी नहीं कर सकते। अमेरिकन जावेस कहती है कि मैं हर यूनिवर्स में जा चुकी हूँ और वहां पर जाने का एक ही रास्ता है, पहले कुछ खा लीजिए। तभी वो खाने के लिए कुछ लेते हैं पर वो आदमी उनसे पैसे मांगता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको अपने मैजिक में फंसा देता है जिससे वो आदमी खुद ही को ही स्लैप करने लग जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को एकदम से एक बात याद आ जाती है कि डॉक्टर डिफेंडर के पास वो का विशांति था और इसी कारण इसके पास भी जरूर होगा। इसी कारण वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने शुरू कर देते हैं। तब उनको रियलाइज होता है कि यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज तो पहले ही मर चुके हैं और यहाँ पर सेंट्रल स्टोरिया का रखवाला था मॉलरो। उसको देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते हैं कि ये पहले यूनिवर्स में भी मेरा दुश्मन था और इसी यूनिवर्स में भी मेरा दुश्मन है। लेकिन यहाँ पर मॉर्डो उनका काफी अच्छा दोस्त होता है और वो पूछता है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि हमारे पीछे स्कारलेट विच पड़ी है जो कि अमेरिकन जावेस की सारी पावर लेना चाहती है जिससे वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल कर सके। और यहाँ पर उसको अपने बच्चे मिल गए तो वो अपने बच्चों को वापस अपनी अर्थ पर ले जाके आ सके। लेकिन यहाँ पर मॉर्डॉक भी इनका दुश्मन ही था। उसने जो डॉक्टर स्ट्रेंज को चाय पिलाई थी उसमें बेहोशी की दुआ होती है और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को पेश किया जाता है इल्यूमिनाटी के सामने। ये एक सीक्रेट सोसाइटी का ग्रुप था। ये 9 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें शामिल थे कैप्टन मार्वल, रेड रिचर्ड, कैप्टन फोर्स, ब्लैक बोल्ट और चार्ल्स जेवियर और आखिर में थी कैप्टन मार्वल। वो बता दिया तुम्हारी असली दुश्मन स्कारलेट विच नहीं कि बल्कि तुम खुद हो। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि मैं तुम्हारा दुश्मन कैसे हो सकता हूँ और ये सब मिलकर उनको डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास डार्क होल्ड आ चुका था। डार्क होल्ड बेसिकली ये किताब थी जिससे स्कारलेट विच को आज के दिन ताकत मिली है। और यहाँ पर अर्थ 836 में डॉक्टर स्ट्रेंज को ही इवल समझते थे। तभी वहां से स्कारलेट विच
अर्थ 616 में कुछ रिचुअल कर रही थी और इस मैजिक से वो अपनी सोल को किसी भी यूनिवर्स में भेज सकती थी। हमारी बॉडी किसी भी अर्थ पर हो, हम वहां से ही अपनी सोल को भेज सकते हैं। जो कुछ भी हम करेंगे वो ही कुछ हमारी सोल भी करेगी। यहाँ पर वांडा मैक्सिको को ये चाहती थी वो इस मैजिक से अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। जिस यूनिवर्स में उसके बच्चे हैं वो उस यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चों के साथ जिंदगी बता सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी दूसरे डायमेंशन में भी एक वांडा जरूर होगी और उस वांडा का क्या होगा, इसीलिए वोंग ऐसा नहीं चाहता था और वो यहाँ पर स्कारलेट विच को मारने की कोशिश करता है और वो वांडा की एक वॉरियर उस पर अटैक करती है और उसकी डार्क होल्ड वाली बुक को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख के वांडा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपनी पूरी पावर से उस वॉरियर को जला देती है। फिर वो बिल्कुल मर जाता है। फिर वांडा का दूसरा शिकार था वोंग, पर अब उसकी डार्क होल्ड वाली बुक तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका जादू अधूरा ही रह गया था और वो दूसरे यूनिवर्स के वांडा से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। फिर वो जाके वोंग को कहती है कि मुझे डार्क होल्ड का रास्ता बताओ, क्योंकि वोंग डार्क होल्ड को अच्छी तरह से जानता था। पर वोंग उसको कहता है मैं उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता। हाँ, पर एक माउंटेन है जिस पर ये सारे मंत्र लिखे हुए थे। इसके बाद उसको डार्क होल्ड में उतारा गया। वांडा उस सबको बहुत टॉर्चर कर रही थी। फिर वोंग एक दूसरा पोर्टल ओपन करता है और वांडा को वहां पर माउंटेन पर ले जाता है। पर जो जादूगर थे वो एक ही टारगेट तक पहुंच पाते थे, पर इनमें भी वहां जाने की ताकत नहीं थी। अब वांडा अपनी ताकत का यूज करती है और उस माउंटेन पर पहुंच जाती है जहां पर डार्क होल्ड के मंत्र लिखे हुए थे और इनका यूज करके वांडा 838 अर्थ पर कनेक्ट करती है और वहां की वांडा से ताकि अमेरिकन जावस तक वो पहुंच सके और उसको मार सके, ताकि उसकी पावर वांडा की हो सके। और कोई भी वांडा का मुकाबला नहीं कर पाता, ना ही ब्लैक बोल्ट, ना ही कैप्टन मार्वल। जहां तक कि माइंड को कंट्रोल करने लगता है, तब वांडा अपनी ब्लैक पावर से उसी को खत्म कर देती है। इस यूनिवर्स में चार्ल्स जेवियर का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टीपा मैसी भी शामिल थी। अब वांडा उसके पास पहुंचती है तो एक्चुअल वाला डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर आ जाता है। ये सब मिलके उनको डिस्ट्रैक्ट करके बुक को भी शांति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर वांडा उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो हर दरवाजे को तोड़ती हुई उनके तक पहुंच जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी पावर यूज करके उसको वांडा को माउंटेन पर ले जाती है और वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज और उस औरत को दूसरी यूनिवर्स में भेज देती है। यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है क्योंकि अब वांडा के पास सारी पावर आने वाली थी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि हर यूनिवर्स में हमारी कॉपी एक जरूर होती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज को मिलने की कोशिश करते हैं। जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज को मिलने के लिए जाते हैं तब उनको पता लगता है कि इस यूनिवर्स तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब बचा है सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज। अब इस स्ट्रेंज के पास ईवल पावर थी क्योंकि इसने भी डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया था। अब इन दोनों के दरमियान में फाइट होती है। अब ये म्यूजिकल स्टॉप से एक दूसरे से फाइट करते हैं। काफी कोशिश करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ के स्ट्रेंज से जीत जाते हैं और इसी इवल स्ट्रेंज की पावर को यूज कर जो कि ये इवल स्ट्रेंज जो इस अर्थ 838 का था, वो अपनी सोल 838 पर भेज देता है जहां पर डिफेंडर स्ट्रेंज था और फिर वो माउंटेन पर चला जाता है। लेकिन माउंटेन पर जाने के बाद इस मैजिकल को रोकना बहुत मुश्किल और यहाँ पर जाकर कुछ इवल पावर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करती हैं। ये इवल पावर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश कर रही थी और क्रिस्टीन की पावर डॉक्टर स्ट्रेंज को हिम्मत देती है। कहती है तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन सब इवल पावर को अपने अंदर समार लेते हैं और इस इवल पावर से बहुत बड़े बड़े पंख बनाकर उस माउंटेन पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर इसकी फाइट होती है वांडा से और इनके दरमियान बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। यहाँ पर देखते हैं वांडा जो स्कारलेट विच थी वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर अमेरिकन जाविस को एक बात याद आती है, अगर उसको वांडा को हराना है तो पावर का नहीं माइंड का यूज करना होगा।
अब वो अपनी पावर से एक पोर्टल ओपन करती है। वो वांडा को एक यूनिवर्स में पहुंचा देती है। यहाँ पर दूसरी वांडा थी जो खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ गुजार रही थी। लेकिन पर जब ये वांडा आ जाती है तो बच्चे इसको देख के डर जाते हैं और उनको अपनी मदर का ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो बच्चे यही कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, हमको मत मारिए। और स्कारलेट उनको ये कहती है कि तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। लेकिन वो बच्चे तो इसके पास आने से भी डर रहे थे, जिनके लिए वांडा स्कारलेट विच बन गई थी, जो कि अब वो अपने बच्चों को ही नहीं पा सकी तो उसने अपनी हिम्मत हार दी। इसके बाद वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उन बच्चों को वहाँ की वांडा के पास भेज देती है और अब वो डिसाइड करती है कि उसका खत्म हो जाना ही सही है और वो अपनी पावर यूज करके हर एक यूनिवर्स से डार्क होल्ड को खत्म कर देती है और उसके बाद अपने आप को भी खत्म कर देती है। और इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर मोडो की भांजी। तुमने दूसरे पोर्टल को ओपन किया और यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा ईवा स्ट्रेंज बन चुके थे। और दूसरे सीन में देखते हैं कि जो आदमी अपने आप को मार रहा था उसने खुद को मारना बंद कर दिया। अब इससे पता लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर खत्म हो चुकी थी और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।